सोचो अगर आप एक दिन सुबह उठें और देखें कि आप 100 साल पीछे चले गए हैं या फिर 100 साल फ्यूचर में, आप वहां सरवाइव कर पाएंगे? दोस्तों, टाइम ट्रेवल हमेशा से इंसान का सबसे बड़ा सपना रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या इसमें सच्चाई भी छुपी हुई है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच हिला देगी। हिस्ट्री में हजारों लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल का तजुर्बा किया है। कुछ कहानियां इतनी अजीब हैं कि यकीन करना मुश्किल है, मगर उनके पीछे का फैक्ट और साइंस थ्योरीज आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वक्त के इस अजीब सफर का। 2003 में FBI ने एक आदमी को अरेस्ट किया। नाम था एंड्रयू कार्सलन। सिर्फ $800 से शुरू करके उसने 2 हफ्तों में $350 मिलियन कमा लिए। FBI ने पूछा, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन तुमने कैसे की? एंड्रयू का जवाब शॉकिंग था, मैं फ्यूचर से आया हूं, 2256 से। एंड्रयू कहता था कि उसने स्टॉक मार्केट की हर चीज हिस्ट्री में ऑलरेडी देखी हुई है। और सबसे अजीब बात, एक दिन वो जेल से गायब हो गया और फिर कभी नजर नहीं आया। सवाल ये है कि वो असल में टाइम ट्रेवलर था। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। 1943 में अमेरिका ने एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट किया। उसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक वॉरशिप को इनविजिबल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा बहुत ही डरावना निकला। आई विटनेस के मुताबिक वो शिप और क्रू मेंबर वक्त के अंदर खो गए। जब वो शिप दोबारा समुद्र में आई तो कुछ लोग जिंदा थे, लेकिन उनकी बॉडीज शिप के अंदर स्टील में फिक्स हो गई थी। दोस्तों, क्या ये एक फेल्ड टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट था या सिर्फ एक अफवाह थी? अब आइए एक ऐसी तस्वीर की कहानी सुनते हैं जो आज भी इंटरनेट पर सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में शुमार होती है। ये तस्वीर है 1941 की, कनाडा के साउथ फोक्स ब्रिज के इनॉग्रेशन की। उस वक्त का जमाना बिल्कुल अलग था। लोग पुराने स्टाइल के सूट्स, हैट्स और कोट्स पहने हुए थे, लेकिन भीड़ में एक शख्स ने सबका ध्यान खींच लिया क्योंकि वो बिल्कुल दूसरों से अलग नजर आ रहा था। उसने एक मॉडर्न स्टाइल टी शर्ट पहना हुआ था, ऊपर हुडी जैकेट, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस और हाथ में एक कैमरा जो उस वक्त के कैमरा से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। जब तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोग हैरान रह गए कि 1941 में आखिर ऐसा बंदा कैसे आ सकता है। कुछ लोगों ने कहा यह बंदा असल में एक टाइम ट्रेवलर है जो फ्यूचर से आया है, लेकिन क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि शायद वो कपड़े उस टाइम भी किसी लिमिटेड जगह पर अवेलेबल थे या फिर एंगल ने इल्यूजन क्रिएट किया। मगर इस तस्वीर को देखकर जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि आज तक इस मिस्ट्री का क्लियर जवाब नहीं मिला। इसी वजह से इस फोटो को टाइम ट्रेवलिंग हिपस्टर कहा जाता है। हिटलर एंड द टाइम मशीन। दुनिया की तारीख में हिटलर एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन एक अजीब सी थ्योरी कहती है कि हिटलर ने ना सिर्फ मॉडर्न वेपन्स बल्कि टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब नाजी साइंटिस्ट एडवांस और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आपने शायद सुना होगा एक मशीन का नाम, डाई ग्लॉक यानी द बेल। ये एक घंटी की शक्ल की मशीन थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें ऐसी रेडिएशन और मैग्नेटिक पावर थी जो वक्त और स्पेस के रूल्स को तोड़ सकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर ने इस मशीन का इस्तेमाल टाइम ट्रेवल के लिए करने की कोशिश की। उनका सपना था कि वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी देखकर अपने वास जीत सके, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट थे वो या तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए या फिर कभी सामने नहीं आए। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि हिटलर की डेथ पर भी थ्योरीज हैं। ऑफिशियली कहा जाता है कि उसने 1945 में सुसाइड कर लिया था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि शायद वो एक टाइम मशीन के जरिए एस्केप कर गया। आज भी डाई ग्लॉक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या वो सिर्फ एक वेपन था या वाकई एक टाइम मशीन जिसका राज दुनिया से छुपाया गया? और सवाल यह भी है कि
अगर हिटलर को वाकई टाइम ट्रेवल की पावर मिल गई थी तो शायद आज दुनिया की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती। अब आते हैं साइंस की तरफ। टाइम ट्रेवल सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि साइंस की दुनिया में इस पर सीरियस डिस्कशन होती रही है। लेकिन सवाल यह है कि वक्त में सफर करना वाकई पॉसिबल है? सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी की। आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि वो स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से स्लो या फास्ट हो सकता है। अगर कोई इंसान लाइट के करीब स्पीड से चले तो उसके लिए वक्त धीरे चलने लगेगा, जबकि दूसरे के लिए वक्त नॉर्मल होगा। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस स्टेशन में रहते हैं वो असल में जमीन पर रहने वालों से माइक्रो सेकंड्स छोटे रहते हैं, क्योंकि उनका वक्त थोड़ा स्लो गुजरता है। ये छोटी सी बात ही प्रूफ है कि टाइम ट्रेवल एक साइंटिफिक रियलिटी का हिस्सा है। तो दोस्तों, वक्त का राज इंसान की सबसे बड़ी खोज है। एक पुरानी तस्वीर ने हमें फ्यूचर की झलक दिखाई। एक डिक्टेटर की एक्सपेरिमेंट ने हमें सोचने पर मजबूर किया, और साइंस ने हमें समझाया कि वक्त सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या हम कभी वक्त को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या एक दिन इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर का मुसाफिर बनेगा, या ये सब हमेशा एक अनजानी मिस्ट्री ही रहेगी? हो सकता है कि ये जवाब हमें अभी ना मिले, लेकिन एक बात पक्की है, टाइम ट्रेवल की कहानी सिर्फ किताबों या मूवीज तक नहीं है, बल्कि साइंस की महफिलों में जिंदा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको एक दिन टाइम मशीन मिल जाए तो आप पास्ट में जाना पसंद करेंगे या फ्यूचर में? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। और अगर आपको ये सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगली वीडियो में हम और भी गहरे राजों को उठाने वाले हैं।